Hello everyone. Welcome back to Cloud with PK. Today we are going to start our day 2 scenario based interview question in this AWS interview series. आज का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल और यूजुअली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में देखा जाता है. वी कैन सी दिस इन आवर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट फ्रीक्वेंटली. सो विदाउट डिले लेट्स जंप टू आवर क्वेश्चन. स्केलिंग इज वर्किंग बट स्टिल फेसिंग डाउन टाइम. सपोज की हमारी स्केलिंग जो कि इनेबल है EC2 इंस्टेंस और वी कैन से लाइक एप्लीकेशन एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन के लिए, बट व्हाट वी आर स्टिल फेसिंग द डाउन टाइम राइट फॉर द एप्लीकेशन. सो व्हाट मे बी द मेजर कॉज फॉर दिस? देयर आर three major problems due to this we can face downtime after scaling also. So these are three major problems we face: warm up issue, session problem and DB bottleneck. तो आज का एजेंडा है what is scaling. Scaling है क्या? Real time problem scenario, why downtime happens even after scaling, major causes क्या है, warm up issue, session handling problem, database bottleneck, and we will understand real world troubleshooting steps, and at the end of the session we will give some interview questions also for this session, this troubleshooting. What is scaling? Scaling है क्या? Increasing resources automatically when traffic increases. Suppose कि हमारा एप्लीकेशन एक VM पे रनिंग है बट ड्यू टू सडन स्पाइक हो जाती है, तो हमारा जो VM है जो भी रिसोर्सेज जिस पे अवेलेबल है, CPU, मेमोरी और डिस्क, वट एवर वी आर यूजिंग, ये भी ऑटोमेटिक स्केल कर जाए, एनहांस हो जाए राइट, जिससे कि ये ट्रैफिक को झेल सके और हमारा एप्लीकेशन स्मूथली रन हो सके. तो ये स्केलिंग दो तरह की होती है. वर्टिकल स्केलिंग, इंक्रीज सर्वर साइज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू एनहांस द रिसोर्स availability for the respective EC2, right? Horizontal scaling means we are adding more server parallelly for the same application, right? And we are using over here load balancing, which is routing the traffic one by one and the multiple server for the application for smoothness. AWS एग्जाम्पल क्या है? ऑटो स्केलिंग में ASG ग्रुप, ऑटो स्केलिंग ग्रुप और लोड बैलेंसर दो यूज करे जाते हैं. दीज आर द टू एग्जाम्पल्स फॉर द AWS. रियल टाइम सिनेरियो, सपोज योर एप्लीकेशन इज होस्टेड ऑन AWS, राइट? ट्रैफिक सडनली इंक्रीजेज, लाइक वॉट एवर मे बी द रीजन, लाइक आपकी एप्लीकेशन अगर सेल कमर्शियल एप्लीकेशन है किसी भी प्रोडक्ट के सेलिंग के लिए, उस वजह से ट्रैफिक इंक्रीज हो जाता है. इवेंट है कोई, उसका ट्रैफिक आ रहा है, उस वजह से इंक्रीज हो जाता है. और सपोज लाइक सोशल मीडिया काइंड ऑफ थिंग्स व्हेन एनी पोस्ट इज बीइंग वायरल, तो इस तरह के ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक सडन स्पाइक हो जाता है. तो ऑटो स्केलिंग लॉन्चेज न्यू इंस्टेंसेज बट स्टिल वेबसाइट गोज डाउन. ऑटो स्केलिंग तो अपना काम कर रहा है, वो तो न्यू इंस्टेंसेज लॉन्च कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वेबसाइट तभी उसके बाद भी सडन फ्रीक्वेंटली डाउन जा रही है. तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं. Even after scaling, user see errors. User are not able to access the application. वेबसाइट स्लो हो रही है और रिक्वेस्ट्स भी फेल हो रही हैं. ये ऐसा क्यों होता है? रूट कोज क्या हो सकते हैं इसके? वही वार्म अप टाइम इशू, सेशन हैंडलिंग प्रॉब्लम और डेटाबेस बोटलनेक. वार्म अप इशू क्या है? वार्म अप है क्या? न्यू सर्वर्स टेक टाइम टू बिकम रेडी. जब कोई भी न्यू सर्वर, सपोज की ऑटो स्केलिंग में न्यू EC2 लॉन्च हो गया, लेकिन उस EC2 को लॉन्च होके एप्लीकेशन रेडी होने में कुछ टाइम लगता है. सपोज कि 2 मिनट लगते हैं. ऐसे ही वो इंस्टॉल हुआ तो उस पर एप्लीकेशन डिपेंडेंसी इंस्टॉल हुई, एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ या एप्लीकेशन लाइक जो भी कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन के लिए चाहिए वो रेडी हुई, उसमें टाइम लग गया, सपोज 2 मिनट लग गए. लेकिन हमने जैसे ही लोड बैलेंसर में उस EC2 को ऐड किया, लोड बैलेंसर ने आइडेंटिफाई नहीं किया 2 मिनट में कि ये अभी रेडी नहीं हुआ है EC2, और उसने थोड़ा ट्रैफिक राउट कर दिया, तो ऑब्वियसली वेबसाइट ओपन नहीं होगी और एप्लीकेशन ओपन नहीं होगी, क्योंकि वो EC2 में तो एप्लीकेशन इंस्टॉल ही नहीं है ना अभी, तो उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा. एग्जाम्पल वार्म अप के, ऑटो स्केलिंग लॉन्चेज EC2, ऐप इंस्टॉलेशन टेक्स 2 to 3 minutes, लोड बैलेंसर स्टार्ट सेंडिंग ट्रैफिक इमीडिएटली. अगर लोड बैलेंसर इमीडिएटली ट्रैफिक स्टार्ट कर देगा तो रिजल्ट्स तो ऑब्वियसली डाउन टाइम ही जाएगा ना, फेल ही दिखेगा. रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज कि फ्लिपकार्ट, अमेजन पे कोई सेल चली है, सडन स्पाइक हो गई है, न्यू सर्वर लॉन्च हो गए हैं बट वो रेडी नहीं हुए हैं, जिस वजह से यूजर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, राइट? सॉल्यूशन फॉर द वार्म अप फिक्स क्या है? यूज हेल्थ चेक्स, continuously keep the monitoring,
यूज ELB डिले रजिस्ट्रेशन। इलास्टिक लोड बैलेंसर में जब VM रजिस्टर्ड होता है, नया EC2 रजिस्टर्ड होता है, तो डिले रजिस्ट्रेशन उसमें 1 या 2 मिनट का बफर टाइम, जितना भी हमारे EC2 को रेडी टू यूज एप्लीकेशन लगे उतना टाइम डाल सकते हैं इधर। कॉन्फ़िगर ASG वार्म अप टाइम, ऑटोमेटिक स्केलिंग ग्रुप में वार्म अप टाइम सेट कर सकते हैं। प्रीवेक AMI, अमेजोन मशीन इमेज। प्रीवेक AMI क्या होता है कि हमारे पास ऑलरेडी रेडी टू यूज ISO अवेलेबल है, जिसमें ऑल द डिपेंडेंसीज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, तो उसे डिप्लॉय कर दें डायरेक्टली EC2 पे। तो जैसे ही डिप्लॉय किया, इंस्टेंटली हमारा EC2 रेडी हो गया एप्लीकेशन रन करने के लिए, राइट। तो ऑब्वियसली गोल्डन इमेज का यूज किया जा सकता है, लाइक गोल्डन इमेज, और वी कैन से सम टेम्पलेट इज देयर, राइट, व्हिच वी कैन यूज फॉर आवर एप्लीकेशन, राइट। सेशन प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज सेशन इशू? यूजर सेशन इज स्टोर्ड इन वन सर्वर, व्हेन रिक्वेस्ट गोज टू अनदर सर्वर, सेशन लॉस। सपोज कि यूजर ने एक सर्वर को एक्सेस किया, तो उसका सेशन उस एक सर्वर में स्टोर हो गया, लेकिन जब उसकी रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर पे चली जाती है, सेम रिक्वेस्ट को वो लॉस्ट कर जाएगा, राइट। अगर उसमें लोड बैलेंस की तरफ से कैसे काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी, तो अगर कैसे काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, तो लोड बैलेंसर आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये यूजर पहले किस सर्वर को एक्सेस कर रहा था, तो उसी पे उसका ट्रैफिक राउट कर देगा, राइट। उसकी रिक्वेस्ट उसी पे सेंड कर देगा, जिससे कि उसे सेशन लॉस ना हो, राइट। तो सेशन लॉस होने का एक रीजन ये भी हो सकता है। यूजर लॉग्स इन सेशन स्टोर्ड इन सर्वर ए, नेक्स्ट रिक्वेस्ट गोज टू सर्वर बी, रिजल्ट यूजर लॉग्ड आउट और एरर। वो व्हाई दिस हैपेंस? लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट्स ट्रैफिक रैंडमली, नो सेशन शेयरिंग। सेशन शेयरिंग जैसा कुछ है नहीं उसमें, दिस इज द कॉज एक्चुअली। सॉल्यूशन सेशन फिक्स के क्या है? स्टिकी सेशन, temporary fix, like as I am saying, some cases here. First of all, load balancer identifying user an earlier request which server hit, and server again load balancer will route the request, right. Use Redis memcached. Redis memcached क्या है? ये सेंट्रलाइज कैसे मेमोरी काइंड ऑफ स्टोरेज है, जिसमें कि कैसे सेव होता रहता है। जैसे कि सपोज यूजर के सेशन का कैसे स्टोर होगा, ऑब्वियसली इसमें जैसे कि सपोज कि यूजर किसी भी सर्वर पे हिट करे, लेकिन वो सेंट्रलाइज जो मैम कैस्ट और रेडिस जो भी कैसे स्टोरेज है, उससे वही सेशन मिल जाएगा यूजर को, तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, उसका सेशन इंटरप्ट नहीं होगा, राइट। बेटर प्रैक्टिस में क्या? यूज डिस्ट्रीब्यूटेड सेशन स्टोरेज, ऑब्वियसली सेंट्रलाइज स्टोरेज वी कैन यूज, दैट्स वी कॉल रेडिस और मैम कैस्ट इन AWS। नोट, sticky sessions blind user to a single server, which reduces scalability and fault tolerance। स्टिकी सेशंस का एक इम्पैक्ट भी है, जिससे कि स्केलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस कंप्रोमाइज हो जाता है। डेटाबेस बोटलनेक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज डेटाबेस बोटलनेक? सपोज कि आपने एप्लीकेशन तो स्केल कर लिया, लेकिन आपका डेटाबेस एक ही सर्वर पे रनिंग है, तो ऑब्वियसली डेटाबेस ज्यादा ओवरलोडेड हो जाएगा। एग्जाम्पल DB इशू के 10 सर्वर्स हैंडलिंग ट्रैफिक, ऑल हिट्स सेम डेटाबेस सर्वर, रिजल्ट्स 100% CPU, क्वेरीज स्लो, एप्लीकेशन डाउन। ऑब्वियसली रियल सिनेरियो में ड्यूरिंग सेल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स सेटिंग DB, पेमेंट ऑर्डर क्वेरी, पेमेंट, किसी का पेमेंट अटक गया, किसी का ऑर्डर ऐड नहीं हुआ, दिस काइंड ऑफ इश्यूज दे फेस। इसका DB सोल्यूशन फिक्स है क्या? रीड रेप्लिका। रीड रेप्लिका क्या होता है कि सपोज हमारे पास एक प्राइमरी सर्वर है जिसपे कि राइट रेप, जैसे कि हम राइट रेप्लिका बोल सकते हैं, राइट। तो जब भी कोई यूजर किसी भी प्रोडक्ट को देखेगा, वॉच करेगा और सर्च करेगा, तब तो वो रीड रेप्लिका से काम चला लेगा, राइट। और जब उसे वो परचेज करना होगा, तो ऑब्वियसली वो राइट रेप्लिका में मूव हो जाएगी उसकी रिक्वेस्ट। तो इससे क्या होगा? बैकएंड में होंगी ये सारी चीजें, तो इससे क्या होगा कि कम लोड आएगा। सपोज कि एक प्राइमरी राइट रेप्लिका सर्वर है हमारे पास DB का, और उसके साथ हमने 3 रीड रेप्लिका भी लगा दिए, तो इससे क्या है, ज्यादातर
ऑब्वियसली परचेज करने वाले, प्रोडक्ट को ऐड करने वाले कम होंगे और ब्राउज करने वाले ज्यादा होंगे, तो इससे हमारी स्केलिंग हो जाएगी, डीबी स्केलिंग वर्टिकल और हॉरिजेंटल, लाइक एज द सेम वी वर एडिंग रिसोर्सेज और न्यू EC2 इन केस ऑफ एप्लीकेशन स्केलिंग, डेटाबेस स्केलिंग भी इसी तरह करी जा सकती है। कैसे? रेडिस क्लाउड फ्रंट, ऑब्वियसली रेडिस इज द लाइक सेंट्रलाइज्ड इलास्टिक, कैसे वी कैन से, ऑब्वियसली इसमें कैसे स्टोर होंगे, तो क्या होगा कि सपोज किसी यूजर ने हिट किया डेटाबेस को, तो पहली बार तो वो डेटाबेस को हिट कर देगा, लेकिन उसका कुछ कैसे जनरेट हो जाएगा। दूसरी बार अगर वही यूजर डेटाबेस को हिट करता है, तो वो कैसे से ही उसका जो भी मतलब आउटपुट जाना था वो उधर से ही चला जाएगा, तो यूजर दोबारा डेटाबेस को हिट ही नहीं कर पाएगा, तो उसे थोड़ा परफॉर्मेंस स्मूथ रहेगा। AWS सर्विसेज में RDS, रीड रेप्लिका, DynamoDB वी कैन यूज व्हिच इज पॉपुलर फॉर ऑटो स्केलिंग। फाइनल ट्रबल शूटिंग फ्लो क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप डिबगिंग करते हैं। चेक EC2 हेल्थ, EC2 का हेल्थ, लोड बैलेंसिंग लॉग, चेक ऐप लॉग, चेक सेशन हैंडलिंग, चेक DB परफॉर्मेंस। These are things we have to follow step by step for this kind of troubleshooting. Interview questions at the end. Why downtime even after scaling? What is warm up time in ASG? How to fix session issue? What is DB bottleneck? How to design highly scalable architecture? हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, राइट? आर्किटेक्चर बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? ऑटो स्केलिंग प्लस लोड बैलेंसिंग, स्टेटलेस एप्लीकेशन, एक्शनल सेशन स्टोरेज, या रेडिस और memcached, elastic कैसे we say this, scalable DB, read replica, right? Caching layer should be available for high scaling. Key takeaways: scaling alone is not enough. Warm up delay matters. Sessions must be shared. DB is biggest bottleneck. DB auto scaling भी होनी चाहिए. So that's it for the today video guys. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। टिल द टाइम कीप वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, हैप्पी लर्निंग।